हेलो, गुड मॉर्निंग। 12:11 हो गए हैं और कल दो स्टॉक निकाले थे, उनको देखता हूँ। और फिर आज एक स्कैनर के थ्रू देखने की कोशिश करूंगा। उसमें हमें इंटरडे का लो मिलता है तो क्या उसके बाद कोई ट्रेड उस स्कैनर की में जो निकल के आएंगे उससे हम पकड़ पा रहे हैं क्या। दो स्टॉक कल जो निकाले थे, हीरो मोटोकॉर्प और एचसीएल टेक। आज के लिए निफ्टी सब हटाते हैं, वीकली से शुरू करते हैं। वीक की रेंज में है, डेली में रेंज है, मतलब निफ्टी को ब्रेक इन ट्रेड करना है। ठीक है, 5 मिनट की प्राइस एक्शन। अभी अपना इंटरडे का लो नया नहीं क्लोज कर पा रहा है निफ्टी। हम्म जो दो स्टॉक निकाले थे उसको देखते हैं। एक तो एचसीएल टेक, क्या हुआ उसमें। ओके, इसमें हमारे एचसीएल टेक को हमें बाई करना था। ये रेंज थी हमारी पर अब तो वो हो गया जो होना था इसमें। तो एचसीएल टेक को यहाँ से बाई करना था इस रेंज के लिए। और दूसरा स्टॉक था, अभी ये चैट खुलती है तो उससे मैंने पोस्ट किया है अपना। एक तो हमारा एचसीएल टेक था जिसको हमें इस रेंज के लिए बाई करना था, प्रोवाइडेड ये स्विंग ब्रेक हो। तो देखेंगे तो कुछ ऐसा सही हुआ है, बट क्या इस मोमेंटम में हम इसको बाई कर पाते? शायद नहीं कर पाते, क्योंकि इस कैंडल के बाद ये कैंडल इतनी बड़ी, इतनी तेजी से बन गई। प्राइस अगर फिर नीचे आता तो यहाँ से बाई एग्जीक्यूट हो पाता, नहीं तो ये ऊपर चला गया तो इसको मैं बाई नहीं कर पाता। और दूसरा था हीरो मोटोकॉर्प, उसमें ये था, वैसे तो इसमें सेलिंग के प्राइस एक्शन है। ये सपोर्ट टूटेगा तो सेल होना चाहिए, बट अगर ब्रेकआउट खुलता है तो बाई भी हो सकता है, ऑल टाइम हाई लगा सकता है हीरो मोटोकॉर्प। और देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प उसने क्या किया है। ये हीरो मोटोकॉर्प अगर हम डेली पे चेक करें, खुला तो ब्रेकआउट ही है, बट ये फर्स्ट कैंडल में ही अंदर आ गया है। तो उस लिहाज से ये भी बाई नहीं हो सकता था। अब क्या इसे सेल कर सकते थे? तो सेल कर सकते थे, प्रोवाइडेड ये इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके कोई सपोर्ट बना के ब्रेक करता तो अभी भी इसमें सेलिंग का व्यू कंटिन्यू रह सकता है, बशर्ते ये जोन टूटे, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो, वो ब्रेक हो, तो फिर इसको भी सेल किया जा सकता है। हाँ, फिलहाल तो इसमें कुछ हुआ नहीं और एचसीएल टेक हमारा वो अभी हमारे हाथ से निकल चुका है। तो फिर हम अपना अब कोई दूसरा स्टॉक देखने की कोशिश करता हूँ जिसमें कुछ किया जा सके। वापस रखते हैं, एनटीपीसी को कल सेल करने की कोशिश कर रहे थे जिस लेवल से, देखो कल इस लेवल से सेल करने की कोशिश कर रहे थे, आज ये उसी लेवल से सेल हो रहा है। और इसी स्विंग तक के इसके टारगेट होते, अगर होते तो ये कैंडल। पर कल की बात है, अब दोबारा देखते हैं। और हाँ, आज एक स्कैनर से स्टॉक फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि स्कैनर है इंट्राडे, उसमें हमें लो मिलता है। ये इसको बनाया भी जा सकता है, बट इसमें अगर हम सर्च मारे तो इसमें हमें कैसे स्टॉक निकल के आते हैं जो हमारे इंटरडे के लो बनाएंगे। हाँ, तो हम स्कैनर के थ्रू एक लो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई स्टॉक है जिसमें लो बना है। अभी एक स्टॉक निकल के आया है, ये है ABLBL।
ABLBL, ABLBL, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल। अगर 5 मिनट पे देखें तो एक फॉर्मेशन है जिसमें क्या है, स्कैनर कोई भी बना सकता है। 3 वॉल्यूम चाहिए होते हैं हमें, बढ़ते हुए गिरते हुए, और अगर चौथा वॉल्यूम ब्रेक कर जाए ऊपर की तरफ, वॉल्यूम की और प्राइस के ब्रेकआउट आ जाए, तो ये मान लिया जाता है, मतलब ये प्रेज्यूम कर सकते हैं कि ये एक इंट्राडे का लो नया आज का बन चुका है। अब एक कंडीशन तो इसमें पूरी हो गई है, पर उसके साथ हमें इसकी पहली कैंडल, ये तो कल की है, उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक है कहाँ पर। अगर इसको कोई सपोर्ट करती है, मतलब कोई एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो सपोर्ट करता है, तो हम इसको और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ आगे लेके जा सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो वीक के तो ये प्रीवियस नीचे है, और डेली में अगर देखने की कोशिश करें तो डेली में देखने की कोशिश करें तो क्या हुआ है, ये कैंडल यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई, फिर यहाँ से स्विंग बना के ये प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, बट ये जिस एक लेवल को ब्रेक करना चाहता था, जहां से इसमें एक्चुअल में सेलिंग शुरू हुई, यहाँ पे भी आप देखो ये 3 हमारे वॉल्यूम फॉर्मेशन चालू हुए थे, और इस लेवल से सेलिंग चालू हुई, ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, और फिर ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर गया, और चढ़ते हुए जो एक सपोर्ट इसने यहाँ फॉर्म की थी उसको ब्रेक करके ये नीचे आ गया। अभी वैसे देखा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट कैंडल है, इस कैंडल का लो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, बट यहाँ पे अभी कोई लेवल नहीं है जो मेरी समझ आ रही है। अगर हाँ, जिस दिन सेलिंग हुई है इस दिन अगर आईएमपी कैंडल देखने की कोशिश करें 19 दिसंबर को, क्या कोई 19 दिसंबर को आईएमपी लेवल हमें मिलेगा? यहाँ पे 19 दिसंबर को ये लो है, और सबसे बड़ी कैंडल ये है ग्रीन आईएमपी लेवल। मैं फिर बता दूं, डे का हाई और डे के लो के बीच की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल उसे आईएमपी लेवल कहते हैं। डे का हाई लगा यहाँ, डे का लो लगा यहाँ, इन दोनों कैंडल हाई और लो लगाने वाली कैंडल छोड़ के बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम इस कैंडल में है, रेड ग्रीन वाली में, सॉरी रेड मार्क हो गई ये वाली, तो ये आईएमपी लेवल है। तो उस दिन इतनी बड़ी सेलिंग हुई, क्या हुआ जो अगले दिन कंटिन्यू नहीं हो पाई, यानी ये सेलिंग यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए की गई है, और यहाँ से बाई होना स्टॉक शुरू हुआ है। तो क्या आज भी यहाँ है? अभी भी स्टॉक यहाँ पे नहीं है। तो स्कैनर तो कहता है ये लो बन गया है, बट कोई लेवल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अभी इसको फिर हम अपने रडार के बाहर ही रखेंगे। पर इसको कोई लेवल सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, तो ये भी अभी किसी काम का है नहीं, बट ये काम करता है। ये हो सकता है, ये लेवल हो सकता है कि ऊपर चढ़ते हुए ये पहला स्विंग था जिसको ब्रेक किया गया, यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस गया, और यहाँ तक जब तक नहीं आएगा तब तक इसमें कुछ देख नहीं सकते। तो और तो अभी उस स्कैनर में आज कुछ आ नहीं रहा है। मॉर्निंग में अगर कुछ बना हो तो उसको उसको देख सकते हैं, जैसे 9 बजे करने की, 9 बजे तो ये तो 7 तारीख को 9 बजे 9:15 पे तो कोई मतलब नहीं है, हमें डे के मिड में चाहिए। जैसे कल का देख लेते हैं, 6 तारीख को ये 11:25 पे किसी में बना था,
यूपीएल में 6 तारीख 11:25 यूपीएल 6 तारीख को 11:25 यूपीएल ये काम करता है। 6 तारीख को 11:25 ये देखो आप, ये 3 वॉल्यूम और ये कल का लो का सपोर्ट और इस कैंडल में वॉल्यूम के ब्रेकआउट, प्राइस के ब्रेकआउट और ये हमारा इंट्राडे का लो हो गया। प्राइस को ब्रेक करके ये हाई तक के लिए टारगेट इसने दिए। और अगर कोई सा देखें, सारे देखते हैं कल जो निकले। नेस्ले इंडिया 10:55, नेस्ले इंडिया 10:55 639 नेस्ले इंडिया 6 तारीख 10:55 ये देखो आप, ये वो 3 कैंडल, इसमें वॉल्यूम और प्राइस के ब्रेकआउट, प्राइस यहाँ से निकलता है और फिर अपना डे हाई टारगेट करता है। नेस्ले इंडिया सेल हो जाएगा। अब नेस्ले इंडिया को सेल होना है। अब इसको डाउनलोड करके रखते हैं, देखेंगे। अभी मैं इसको प्लेन रीडिंग बता रहा हूँ, बाकी तो अभी डिटेल में देखेंगे। और कौन सा आया था, एनर्जी गुजरात गैस लिमिटेड ये कितने बजे था, 10:35। अभी मुझे कहीं जाना है। गुजरात गैस लिमिटेड 10:35 10:35 10:35 ये 1 2 3 4 5 6 इसका ब्रेकआउट, यहीं से सपोर्ट, प्राइस ऊपर और ये एरिया हमें कल के लो के पास से मिलता है। एग्जैक्टली उसी लेवल पे टच करके ये पलटा है। तो 3 स्टॉक इसमें निकल के आए हैं, तीनों पलटे हैं। किसको देखते हैं, ये तो हो गया। हाँ, 3 स्टॉक हमारे है। 9 बजे वाला कुछ मतलब नहीं है, तो 9 बजे वाला आज हम देखेंगे भी तो कोई मतलब नहीं है। टाटा एलेक्सी कोई मतलब नहीं है। और अभी इसमें एक ही बना है, लेकिन वो कहीं किसी रेंज के पास नहीं आ रहा। खैर, ये तो रहा इस स्कैनर की वैलिडिटी कि कितना काम करता है। और फिलहाल चलते हैं अपने चार्ट पे। अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो अपने वही स्टॉक देखते हैं। कोई प्राइस एक्शन बना रहा है क्या, जिसको देखा जा सके, कंसिडर किया जा सके। SBIN, ब्रिटानिया, सिप्ला, LT, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, भारती एयरटेल, टाइटन टाइटन अरे बाप रे, टाइटन कहाँ पहुंचा है। TCS, ITC, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डी, PNB, ONGC, टेक महिंद्रा, ये तो बिटकॉइन आ गया। वनडे से अगर वॉच करें तो वन
निफ्टी हो गया, एनटीपीसी, एसपीआईएल, ब्रिटानिया, सिप्ला। ये एलटी देखा जा सकता है अपर। हाँ, एलटी देखा जा सकता है। एलटी क्यों देखा जा सकता है, इसका सिंपल सा रीजन बताता हूँ। अगर इसको वीक में देखा जाए या मंथ में भी देखा जाए, तो ये मंथ का हाई है, जो कि वीक का भी हाई बना। प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इस लेवल पे सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, मतलब इसको लो वॉल्यूम से कंटिन्यू किया एक दिन और, बट उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन किया। अब उस सपोर्ट के फॉर्मेशन के बाद प्राइस गैप डाउन खुलता है, उस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया। प्राइस में वॉल्यूम बढ़े, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़े, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़े। अभी अगर देखा जाए तो वॉल्यूम के बाद प्राइस का कहीं तो ब्रेकआउट आना था। ये वो कैंडल थी जिसके अंदर वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए। अब इस कैंडल के बाद इस एरिया में एक सपोर्ट जनरेट हो रही थी, जिसको प्राइस गैप डाउन खोल के ब्रेक करता है। बस एक रिट्रेसमेंट ट्रेड करने के लिए ये सपोर्ट के नीचे अगर ये घूमता है तो एलटी को फिर से देखा जा सकता है। अब क्या हम इसके लेवल डिफाइन करने की कोशिश करें तो आवरली रेंज में भी जाएं, डेली से देखें तो डेली में हमारे पास ये स्विंग था जो टूटा, और ये एक सपोर्ट हुआ। प्राइस ने यहाँ वॉल्यूम जनरेट किया, कल वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए हैं। कल के आईएमपी लेवल को मार्क कर लेते हैं एक बार, जो कि ऊपर है। ये हाई, ये लो, तो ये कल का आईएमपी लेवल, ये प्राइस की रेजिस्टेंस है, और ये प्राइस की रेजिस्टेंस है। 3 मिनट पे और रिफाइन करने की कोशिश कर लेते हैं। यही कैंडल आ रही है, और ये प्राइस अब देखो यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ है, वॉल्यूम बढ़ते हुए आए हैं, प्राइस के ब्रेकआउट है, पर यहाँ वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं है, तो इसलिए इसको सेटअप में नहीं डाल सकते। हमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट प्लस प्राइस की क्लोजिंग चाहिए होती है लास्ट कैंडल के ऊपर। अभी एलटी जो है एक रेजिस्टेंस एरिया में है, और इसको देखा जा सकता है। अभी इसको देखा जा सकता है, इसी को देखते हैं। और एक बार फिर से लाइन को रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये एक मंथ का हाई जिसके ऊपर क्लोजिंग आई, फिर इस मंथ के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई। वीक में जाते हैं तो इस वीक में क्लोजिंग ऊपर आई है, ये वीक का हाई है, हाई से दूर है। अभी हम तो ये लाइन हटा लेते हैं। डेली में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे प्राइस ने एक 3P फॉर्मेशन किया, मतलब ये कैंडल लो वॉल्यूम, फिर प्राइस के ब्रेकआउट, फिर प्राइस के ब्रेकआउट, और कल हमें एक आईएमपी लेवल मिला है जो कि हमारा ये है। ये प्राइस का रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर इसके भी थ्रू जाए तो क्वांटिटीज एक्सचेंज इसी एरिया में हुई है। अब इसके प्राइस एक्शन सीधा लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो हाई। अब ये लो लगा के अंदर घुसा है, तो ये डेफिनेटली इसी लेवल के पास से ट्रेड होगा। और ये जब यहाँ पहुंचा, इसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए, फिर वॉल्यूम कंटिन्यू हुआ, फिर वॉल्यूम कंटिन्यू हुआ, लो लगे, उसके बाद प्राइस धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ाता ऊपर जा रहा है। यहाँ सेलिंग आई, उस सेलिंग को
यहाँ पर तो प्राइस यहाँ पे ये 15 मिनट पे अगर हम लगाएं तो इसका हमें लास्ट स्विंग जो मिलता है वो ये है। अब अगर प्राइस वापस से इस डब्बे के नीचे आता है, इस स्विंग को ब्रेक करता है, तो एलटी को सेल किया जा सकता है कम से कम इस लेवल के लिए। तो एलटी यदि यहाँ पे ब्रेक करता है इस तरह से, यहाँ से फिर यहाँ तक के लिए इसको शॉर्ट किया जा सकता है। और अभी यहाँ पे वॉल्यूम को रीड करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक बाइंग वॉल्यूम जनरेट हुआ जिसमें रिजेक्शन भी था, लेकिन वो फॉलो अप नहीं आ पाया उसका। और फिर उसके बाद ये 3 वॉल्यूम रेड आए, अपनी सेलिंग हुई, प्राइस ने फिर वॉल्यूम बढ़ाया, फिर सेलिंग हुई। इस सेलिंग को वॉल्यूम फिर डिफीट कर रहा है, यानी यहाँ पे प्रेशर बाइंग का पूरा जनरेट हो रहा है या बाइंग कराई जा रही है। बट हमें बाई नहीं करना है, हमें सेल करना है। और सेल करने के लिए हमारा ये, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे आए तो सेल करने के लिए ये लेवल हमारा ब्रेक होना जरूरी है। अगर ये स्विंग और ये स्विंग दोनों चले जाते हैं एक ही कैंडल में, तो फिर ये सेलिंग हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है और बाई इसको नहीं कर सकते हैं। इसको सेल के लिए ही देखेंगे अगर ये मिलता है तो। अभी पॉज करते हैं। एलटी अभी भी अपने इस एरिया को होल्ड करके बैठा हुआ है और ये यहाँ पर सपोर्ट बना के फिर वॉल्यूम कम करता हुआ ऊपर जा रहा है। अगर इसको 3 मिनट में और रिफाइन करके मैं देखूं तो अब यदि यहाँ से किसी भी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है और फिर स्ट्रक्चर इसमें यहाँ से भी लोअर लो बनते हैं, तो इसको यहाँ से भी शॉर्ट किया जा सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर देख रहा हूँ क्या ये कर रहा है। एक हाई वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो तो कुछ इसमें सनसनी आए, नहीं तो ये सटाक से ऊपर जाएगा और फिर ये ऊपर तक चला जाएगा। लेकिन मुझे इसको यहाँ से बाय नहीं करना है क्योंकि मैं ब्रेकआउट बाय नहीं कर सकता। उसका रीजन उसका रीजन यही है कि निफ्टी भी रेंज में खुला है वीक की और डेली की। हालांकि निफ्टी कल के और आज के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, पर ये यहाँ से अंदर भी घुसने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेल करना मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, मतलब सॉरी बाय करना। कल और आज के लो के नीचे है ये निफ्टी। एलटीज इंफ्रा, इंफ्रा को देखे तो क्या कर रहा है, CNX इंफ्रा। इंफ्रा क्या कर रहा है, इंफ्रा वीक की रेंज के अंदर है और कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या मैं इंफ्रा को उठा सकता हूँ बाई के लिए? ये कैंडल सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? गिरते हुए इस स्विंग से प्राइस पलटा है और प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है, ये कैंडल सपोर्ट है। तो इंफ्रा एक सपोर्ट पे है, इंफ्रा एक सपोर्ट पे है, पर सपोर्ट से उठाया जा सकता है। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को तो नहीं बाई कर सकते हैं। एलटी क्या कर रहा है? एलटी नीचे आ गया है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मैं बाय नहीं कर सकता। और इसके सेक्टर को देखते हुए ये भी फिर समझ में आ रहा है कि ये फिर सेल भी नहीं हो सकता।
क्योंकि इसका सेक्टर एक सपोर्ट पे है। CNX इंफ्रा, तो हमें इस स्टॉक को छोड़ना पड़ेगा। लो फाइंडर में चले तो देखते हैं क्या वहां पे कुछ है क्या। इसमें अगर रन करके देखे तो देखते हैं किसी स्टॉक में भी कुछ बना है क्या। नहीं, यही एक अपना क्या नाम था इसका, ABLBL, आदित्य बिरला, ABLBL। देखिए हमारा इसके अंदर वहां पे कितना काम कर रहा है। अभी तक तो ये यहाँ पे भी काम कर रहा है, सपोर्ट बना के ये अभी प्राइस ऊपर तो है। और हम अपना एलटी देखते हैं, क्या एलटी हमें सेल का मौका देगा। नहीं, क्योंकि सेक्टर एक सपोर्ट पे है, ये यहाँ सेल होना अब मुझे थोड़ा दिक्कत का विषय लग रहा है। मैंने तब तक सेक्टर नहीं देखा था। देखते हैं कुछ और मिला तो, नहीं तो फिर आज ऐसे ही क्लोज करेंगे, कहीं जाना है। एक अपना नेस्ले इंडिया देख लेते हैं, जो हमने बात करते करते देखा था उसमें कि उसे सेल होना चाहिए, तब ये यहाँ पे था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये यहाँ पे कहीं जाकर के सेल होगा, तो ये अभी सेलिंग तो कंटिन्यू कर रहा है पर ये लेवल पे नहीं पहुंचा। एक स्टॉक मुझे इन्फोसिस दिख रहा है। इन्फोसिस को अगर यहाँ से सेल कर लिया जाए, स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, और अगर यहाँ से किया जाए तो स्टॉप लॉस 50% का स्टॉप लॉस देखिए इन्फोसिस को सेल किया जा सकता है। CNX IT, निफ्टी IT क्या कर रहा है। ओहो, निफ्टी IT प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर है और डेली में ये ब्रेकआउट करके वहां पहुंच रहा है। हम्म, कल का इसने ब्रेकआउट किया, स्विंग का ब्रेकआउट किया, और इसके स्ट्रक्चर देखें हम तो ये एक हायर हाई के स्ट्रक्चर को बना चुका है। उसके बाद यहाँ से इसने कुछ गिरने का दिखाया, लेकिन ये फिर स्ट्रेंथ के साथ यहाँ से दिन के पहले स्विंग से सपोर्ट लेके फिर उठ गया। उठ गया है तो अब इसकी लो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो इसके लो ब्रेक हो रहा है तो उससे ये हमें एक छोटी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और इन्फोसिस इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर रहा है, ये भी वॉल्यूम ड्राई करके ऊपर जा रहा है और फिर ये एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। इन्फोसिस एक वीकनेस यहाँ पे है, इन्फोसिस में एक वीकनेस है। ये कैंडल फर्स्ट, इसके बाद ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई है। एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ट्रेड इन्फोसिस में हमें मिल सकता है। हम इन्फोसिस में एक, हालांकि इतनी गिरावट के बाद ये ऊपर जा रहा है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इन्फोसिस ब्रेकआउट कर सकता है। इन्फोसिस को इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ 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 यहाँ, उसके बाद दो इनसाइड कैंडल, मतलब प्राइस नीचे गिरा, रिट्रेस हुआ, फिर सेलिंग कंटिन्यू हुई। सेलिंग कंटिन्यू हुई, क्लोजिंग करा के कंटिन्यू हुई, अब लो वॉल्यूम के साथ अंदर गया है और फिर लो वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है। इन्फोसिस में यहाँ पर रेजिस्टेंस है। क्या इस रेजिस्टेंस को ये पार कर सकता है। क्या हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम में डे का कल के ब्रेकआउट आए, प्राइस हायर हाई करता है, उसको फिर हेल्दी तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। लो भी ब्रेक किया, फिर किसी ने उठाने की कोशिश की यहाँ से,
क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। फिर किसी ने यहाँ से 3 कैंडल में उठाने की कोशिश की, वॉल्यूम नहीं आए। अपॉर्चुनिटी ट्रेड क्या होगा कि ये सटैक से ऊपर जाए, और क्या करता है ये 3 मिनट में? क्या लोअर लो हो गए इसमें? यहाँ पे भी वॉल्यूम ड्राई है, यहाँ भी वॉल्यूम ड्राई है, मतलब ये ब्रेकआउट भी कर सकता है। पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा।